नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके 10 मिनट के इस करंट के ताज़ा तरीन एपिसोड में, जहां आपको मिलेगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स। ये आपके सभी ऑल वन डे एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। चलिए अंतिम सवाल तक बने रहिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न, पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत किसी एक देश पर हमला होने पर दोनों देशों पर हमला माना जाएगा? तो ये रक्षा समझौता किस देश के साथ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब के साथ ये रक्षा समझौता किया गया है, जिसमें अगर या तो सऊदी अरब या तो पाकिस्तान दोनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एशिया का पहला विशेष महिला कैंसर केंद्र अपोलो एथेना हाल ही में कहाँ उद्घाटित किया गया? तो एशिया का पहला विशेष महिला कैंसर केंद्र है जिसका नाम रखा गया है अपोलो एथेना। ये हमारी नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, सितंबर 2025 में भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन, ठीक है, वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस, सागौन का एक वृक्ष होता है, किस शहर में आयोजित हुआ है ये विश्व सागौन सम्मेलन? ठीक है, तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, कोची में। ठीक है, केरल में कोची है, तो कोची में इसका आयोजन किया गया था विश्व सागौन सम्मेलन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एनपीसीआई ने व्यक्ति से व्यापारी, पर्सन टू मर्चेंट भुगतान के लिए यूपीआई लेन देन की सीमा कितने लाख रुपए प्रतिदिन कर दी गई है? मतलब एक दिन में लिमिट कर दिया गया है कि यूपीआई जिससे पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, कितने लाख रुपया तक का लिमिट किया गया है। ठीक है, तो इसको पहले था ये 5 लाख, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपया कर दिया गया है। मतलब अब कोई पर्सन किसी व्यापारी को 10 लाख रुपया तक पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 पर पढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या है जो ओजोन परत की सुरक्षा को समर्पित है? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, और इसका जो थीम रखा गया था इस बार था विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश को महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज करने का लाइसेंस मिला है? ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। ठीक है, भारत को मिला है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज करने का लाइसेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बढ़ते हैं 7 नंबर पर। हाल ही में बाल सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? ठीक है, बाल सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा, तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, बाल सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ, ठीक है, अमेरिका ने टैरिफ शुल्क लगाया है एक्स्ट्रा, ये अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत के निर्यात घटकर कितने अरब डॉलर रह गया है? अब जाहिर सी बात है, कोई अगर टैरिफ लगाएगा, टैक्स लगाएगा एक्स्ट्रा, तो निर्यात तो घटेगा ही, तो भारत का निर्यात घट गया है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.86 अरब डॉलर। ठीक है, 6.86 अरब डॉलर। इसको याद रखिएगा कि अगस्त 2025 में जो निर्यात है भारत का, अमेरिका को भारत के निर्यात घटकर 6.86 अरब डॉलर रह गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क, ठीक है, पीएम मित्र पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो आप लोग जानना जरूरी है कि पीएम मित्र पार्क क्या है। तो ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। इसका आधारशिला ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में रखा गया है। एमपी कहाँ रखा गया है इसका आधारशिला? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 14 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि अभी हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कितनेवें उपराष्ट्रपति है, मतलब कितना नंबर के उपराष्ट्रपति है? तो इनके सचिव के रूप में ऑप्शन नंबर सी, अमित खरे। ठीक है, अमित खरे को इनका सचिव बनाया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अविकसित वृद्धि कितने प्रतिशत तक की घट गई है? ठीक है, तो ये तो घटेगा ही क्योंकि समय के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35.5% की कमी आई है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जो अविकास शरीर विकसित नहीं हो रहा था, अविकसित वृद्धि, वो अब घट रही है धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाराष्ट्र में अहमदनगर रेलवे स्टेशन का हाल ही में नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ऑप्शन नंबर सी अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। किस स्टेशन का? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भूतापीय ऊर्जा की खोज की दिशा में पहले कदम के रूप में केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? भूतापीय ऊर्जा भूमि की गर्मी से होती है, जियोथर्मल एनर्जी। इसके लिए 5 परियोजनाएं, ऑप्शन नंबर सी 5 परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है, भूतापीय योजना याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अगस्त 2025 में भारत का माल व्यापार घाटा घटकर कितने अरब डॉलर गया है? ठीक है, भारत का माल व्यापार घाटा भी घटकर कितने अरब डॉलर रह गया है? तो 14 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 26.49 अरब, मतलब 26.49 अरब डॉलर। ठीक है, 26.49 अरब डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न होगा ये, आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार, ठीक है, ये एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ये आवधिक बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट, श्रम बाल सर्वेक्षण, भारत की कुल बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? भारत में बेरोजगारी दर घटी है ये इस रिपोर्ट के अनुसार, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.1%। ये डायरेक्ट कभी कभी कोई एग्जाम में पूछ देता है कि अभी भारत की बेरोजगारी दर कितनी है, या बेरोजगारी घट घट कर कितने प्रतिशत रह गई है? तो 5.1% रह गई है। तो ये हमारे थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो 10 मिनट के अंदर हमने 15 सवाल को डिस्कस किया। नेक्स्ट डे इसी तरह आपके 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपके लिए होंगे, जो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम इसी तरह आपके लिए नए नए सवाल लेकर आते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।